नमस्कार दोस्तों। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे निफ्टी का कंपैरिजन दिखाया है और ये कस्टमाइज़ करके हमने एक इंडेक्स बनाया है जिसको हम कह सकते हैं क्वांट इंडेक्स। अब ये क्यों बनाया है? क्योंकि ये कंपैरिजन दिखाने के लिए कि भाई जो आप सुबह इतना डिस्कशन हो रहा था कि मार्केट में फॉल आएगा और मार्केट गिर सकता है, तो ये जो हमने कस्टम इंडेक्स बनाई है, देखिए इसमें हमने किस-किस को इंक्लूड किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी पावर, जियो फाइनेंशियल, आईआरबी, एचडीएफसी, औरबिंदो फार्मा, कॉनकोर, मदरसन संवर्धना, और ये सभी स्टॉक्स हमने इसमें ऐड किए हैं बिकॉज ये टॉप होल्डिंग्स हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के पास, और सभी एएमसी से हमने ये कलेक्ट करके किए हैं। और ये आप देख भी सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में जाके कि उसकी होल्डिंग्स में टॉप होल्डिंग में कौन है। तो आप अब यहाँ पे देखिए जो निफ्टी का चार्ट था, यहाँ हम अगर इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लें, 3 मंथ के व्यूज में देखते हैं, तो ये लगभग लगभग सेम ही है और कोई फ़र्क मार्केट में नहीं पड़ा है। मतलब अगर मार्केट गिरेगी तो ही इसमें कुछ इम्पैक्ट आएगा, और क्योंकि ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं टॉप होल्डिंग में ये इंडेक्स के स्टॉक हैं, और जो मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं उनमें पर्टिकुलर किसी स्मॉल कैप स्कीम में फ़र्क पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रिलायंस बहुत बड़ी होल्डिंग में है। इवन इसके जो हम बात करें अपना स्मॉल कैप फंड में भी, देखिए मैं दिखा ही देता हूँ आपको बात क्या करना है। तो जैसे मिड कैप फंड में भी देखेंगे, क्वांट मिड कैप हमने देख रखा था, तो क्वांट मिड कैप में भी रिलायंस इंडस्ट्री आपका 9% का होल्डिंग है। ओके, ऑरबिंदो फार्मा 7.8% का होल्डिंग है। और देन हम चले जाते हैं अभी स्मॉल कैप फंड में, तो स्मॉल कैप फंड में भी ऑलमोस्ट जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग मिलेगी वो ये देखिए, स्मॉल कैप सबसे बड़ा फंड है क्वांट का, 21,242 करोड़ का। और इसमें आपकी जो होल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है ये ये देखिए, सबसे ज़्यादा होल्डिंग इसमें भी रिलायंस इंडस्ट्री है। 9.5% पूरे एसेट का रिलायंस इंडस्ट्री में इन्होंने लगा रखा है। उसके बाद जियो फाइनेंशियल में 5.9%, देन फिर आईआरबी इंफ्रा में। तो इसी वजह से मैंने ये जो इंडेक्स क्रिएट करी है उसमें जियो फाइनेंशियल्स भी ऐड किया है। तो अब जैसे हम यहाँ पे एक दिन का ये चार्ट देखते हैं और ये निफ्टी से कंपेयर करके इसको अगर हम देखें, तो निफ्टी के कंपैरिजन में जो ये नीचे हमारा जो हमने कस्टम इंडेक्स बनाई थी, तो ये निफ्टी के जैसा ही मूव किया है इसने, और निफ्टी अभी प्लस में है। सुबह मॉर्निंग में देखिए निफ्टी माइनस में खुली थी, तो यहाँ देखिए ये भी माइनस में खुला था। ठीक है, ये देखिए सीधा ये भी माइनस में खुला था, नीचे हो गया था, और फिर यहाँ पे इसने लो मारा, ये निफ्टी का लो था यहाँ पे। तो लगभग लगभग कहने का मतलब है कि ये इंडेक्स के साथ ही मूव कर रहा है, और अभी तो ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं लग रहा है कि रिडिम्पशन प्रेशर कुछ है क्वांट म्यूचुअल फंड में। तो अगर थोड़ा बहुत होगा, कुछ रिटेलर्स थोड़ा बहुत एग्जिट करेंगे पैनिक में, बट कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट इस न्यूज़ की वजह से गिरेगी। फ्रंट रनिंग एज सच होता ही रहता है। तो दोस्तों मेरी तरफ से यही था, और ये कंपैरिजन मैंने आपको दिखाने के लिए क्रिएट किया था। तो थैंक यू वेरी मच। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे पूछना, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और चाहे तो आप मुझे ट्विटर पे और दूसरी जगह भी सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।